नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पंच महापुरुष योग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि नाम से ही है, महापुरुष यानी कि आम इंसानों से, आम व्यक्तियों से कुछ थोड़ा सा ऊपर। पंच महापुरुष योग कैसे बनते हैं? सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु के अतिरिक्त कोई भी ग्रह, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि यदि अपनी स्वराशि या उच्च राशि में केंद्र में स्थित हो तो पंच महापुरुष योग बनता है। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, उनमें से सूर्य, चंद्र, राहु और केतु का पंच महापुरुष योग में कोई रोल नहीं होता है। बाकी बचे 5 ग्रह, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु और शनि। ये पांचों ग्रह यदि अपनी स्वराशि या उच्च में होंगे और कुंडली के केंद्र में हो, कुंडली के केंद्र भाव होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां। अगर स्वराशि या उच्च के होकर केंद्र में स्थित होंगे तो पंच महापुरुष योग बनता है। पंच महापुरुष पांच प्रकार के होते हैं। कुंडली में एक से अधिक भी पंच महापुरुष योग हो सकते हैं। पंच महापुरुष योग में सबसे पहला रोचक योग। ये रोचक योग मंगल से बनता है। मंगल की स्वराशि होती हैं मेष राशि और वृष राशि तथा मंगल मकर राशि में उच्च फल प्रदान करता है। यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि में केंद्र में स्थित हो तो रोचक योग बनता है। रोचक योग में पैदा होने वाले व्यक्ति साहसी, बली, पराक्रमी होते हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा शक्ति का कारक है। रोचक योग में उत्पन्न जातक राजा या सेनापति होते हैं तथा उनके व्यक्तित्व में आकर्षण होता है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लोग उनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। भीड़ में वो अलग से ही दिखते हैं। जातक दीर्घायु होता है, वह धनवान होता है। अभी आपके सामने एक कुंडली प्रस्तुत है, वृश्चिक लगन की कुंडली है। ये मंगल लगन में ही स्थित है, यानी कि ये स्वराशि में है। मंगल लगन में स्वराशि में होने के कारण रोचक योग बना रहा है। जातिका बहुत साहसी है, बहुत मेहनती है तथा उसमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जातिका सदैव अपने स्कूलिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा, स्टडीज़ में, खेल कूद में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके बाद उसने बीटेक की। बीटेक के बाद एमबीए करने के बाद आज वो मल्टीनेशनल कंपनी में 18-19 लाख का पैकेज ले रही है। सिर्फ अभी उसकी उम्र 29-30 साल है। ये सब रोचक योग की वजह से ही है। भद्र योग। भद्र योग बुध से बनता है। बुध की मिथुन राशि व कन्या राशि स्वराशि होती हैं और कन्या राशि में ही बुध उच्च का होता है। यदि बुध मिथुन राशि या कन्या राशि में स्थित हो तथा कुंडली के केंद्र भावों में हो तो भद्र योग बनता है। भद्र योग में उत्पन्न जातक शेर के समान चेहरे वाला, शक्तिशाली, चौड़ी छाती वाला, अनेक मित्रों वाला तथा सुंदर एक समान देह वाला होता है। भद्र योग में उत्पन्न जातक सदैव अपने परिजनों की, बंधु बांधवों की सहायता करने वाले होते हैं। जातक अत्यंत भावुक होते हैं तथा अल्पभाषी होते हैं। भद्र योग में उत्पन्न जातक धनवान होता है तथा उसे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। बुध बुद्धि का भी कारक है।
भद्र योग में उत्पन्न जातक बुद्धिमान भी बहुत होते हैं तथा उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। अब मैं आपके सामने भद्र योग की एक कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। मीन लगन की कुंडली है तथा चतुर्थ भाव में बुध स्थित है, जिसके कारण उस कुंडली में भद्र योग बन रहा है। जातक बहुत बुद्धिमान है तथा ज्योतिष में बहुत रुचि रखते हैं। जातक ने बीकॉम अकाउंट्स की पढ़ाई करी है तथा बैंक में कार्यरत हैं। जातक कैलकुलेशन बहुत अच्छी करते हैं, गणित उनका बहुत अच्छा है तथा बुद्धिमान भी बहुत हैं। पंच महापुरुष में तीसरा योग हंस योग होता है। हंस योग बृहस्पति से बनता है। बृहस्पति की शुभ राशि धनु और मीन राशि होती हैं तथा कर्क राशि में बृहस्पति उच्च राशि का होता है। यदि गुरु धनु राशि, मीन राशि या कर्क राशि में स्थित हो तथा कुंडली के केंद्र भावों में हो तो हंस योग बनता है। हंस योग में उत्पन्न जातक शक्तिशाली, सुंदर शरीर वाला, चौड़ी छाती वाला तथा बहुत अधिक मित्रों वाला होता है तथा सदैव मित्रों तथा परिवार के सदस्यों का हित करने वाला होता है। हंस योग में उत्पन्न जातक को सभी लोग बहुत प्यार करते हैं तथा वह सबका प्रिय होता है। जातक अल्पभाषी होता है तथा बहुत ज्ञानी होता है। जातक चरित्रवान, आदर्शवादी, उदार तथा आध्यात्मिक होता है। आपके सामने एक कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। मीन लगन की कुंडली है तथा गुरु बृहस्पति लगन में ही स्थित है, जो उसकी अपनी शुभ राशि है, जिसके कारण हंस योग बन रहा है। जातक एक छोटा ही बच्चा है, 3-4 साल का है, लेकिन बहुत प्यारा है, सबको बहुत अधिक प्यार करता है, वह सबसे बहुत अधिक प्यार भी पाता है। अभी छोटी सी उम्र में ही 2.5 साल की उम्र में ही जातक बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसकी पिकिंग पावर इतनी अच्छी है, पिकअप पावर, जो भी उसे एक बार सिखा दिया जाए उसके बाद वो उसे ऑटोमेटिकली अपने आप रिपीट कर लेता है। उसे कोई भी चीज़ दोबारा सिखानी नहीं पड़ती, क्योंकि गुरु उच्च ज्ञान का कारक है तथा लगन मीन लगन है। तो लग्नेश मीन लगन में, लग्नेश लगन में ही स्थित होकर हंस योग बना रहा है। पंच महापुरुष का चौथा योग मालव्य योग होता है। मालव्य योग शुक्र से बनता है। शुक्र की शुभ राशि वृष और तुला राशि होती हैं तथा उच्च राशि मीन है। यदि शुक्र कुंडली के केंद्र भावों में यानी कि पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में वृष, तुला या मीन राशि में स्थित हो तो मालव्य योग बनता है। मालव्य योग में उत्पन्न जातक बहुत अधिक अट्रैक्टिव होता है, बहुत सुंदर होता है, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती है। जातक बहुत धनवान होता है, सोच बहुत अच्छी होती है। जातक को स्त्री सुख, पुत्र सुख, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा परिवार के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। सदैव प्रसन्न रहने वाले होते हैं। जातक कला प्रेमी होता है, कलाकार होता है, म्यूजिशियन हो सकता है, बहुत विद्वान होते हैं तथा विचारों में बहुत स्पष्ट होते हैं। जातक के पास वाहन सुख, शुक्र वाहन का कारक होने के कारण जीवन में बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। शुक्र ऐशो आराम, भोग विलास और भौतिक सुख सुविधाओं का कारक भी है। जातक को मालव्य योग में उत्पन्न जातक को जीवन में सभी प्रकार के ऐशो आराम तथा भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। अब मैं आपके सामने मालव्य योग की एक कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये तुला लगन की कुंडली है, एक जातिका की कुंडली है, जिसमें शुक्र तुला राशि यानी कि लगन में ही स्थित है,
जिसके कारण जातक बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी सोच वाला है, परिवार के साथ बहुत खुश है तथा जीवन में वाहन, मकान, सभी प्रकार के ऐशो आराम तथा सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। पंच महापुरुष में 5वां योग होता है शश योग। शश योग शनि से बनता है। शनि की स्वराशि मकर और कुंभ होती हैं तथा शनि तुला राशि में उच्च हो जाता है। यदि शनि मकर, कुंभ या तुला राशि में स्थित हो तथा कुंडली के केंद्र में पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में स्थित हो तो शश योग बनता है। शश योग में उत्पन्न जातक बहुत धनवान होते हैं। गांव के, नगर के मुखिया हो सकते हैं, किसी फैक्ट्री या कारखाने के मालिक या गांव के जमींदार हो सकते हैं। जातक के अधीन कई नौकर काम करते हैं। शश योग में उत्पन्न जातक दूसरों के धन का उपयोग करने वाला भी होता है तथा उसकी दृष्टि दूसरों के धन पर हमेशा रहती है। स्वभाव से बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ये दुष्ट प्रवृत्ति होती है तथा पराई स्त्रियों पर बुरी नज़र रखने वाले होते हैं। लेकिन शश योग में उत्पन्न जातक बहुत प्रसिद्ध होते हैं तथा बहुत सुखी होते हैं, धनवान बहुत अधिक होते हैं। आपके सामने एक कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुला लगन की कुंडली है। लगन में शनि स्थित है, जिसके कारण कुंडली में शश योग बनता है। शनि न्यायाधीश भी है, दंडाधिकारी भी है। जातक एक वकील है तथा बहुत अधिक धनवान है, लेकिन उसकी नेचर, स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। अच्छे लोगों को सज़ा दिलवा देगा और दुष्टों को बचा लेगा। उसकी दुष्प्रवृत्ति होने के कारण धनवान तो वो बन ही गया, लेकिन प्रवृत्ति अपनी चेंज नहीं कर पाया। इसी कारण जातक के अंडर काफ़ी लोग भी काम करते हैं। 2-3 वकील भी हैं और कुछ और दूसरा स्टाफ भी रखा हुआ है। उसके अंडर काफ़ी नौकर भी काम करते हैं, लेकिन धनवान होने के पश्चात भी वो दूसरों के धन का उपयोग करने वाला भी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है या आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आप वीडियो के अंत में दिए गए एड्रेस या फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान फ्री कंसल्टेंसी, निःशुल्क परामर्श भी देता है। यदि आप चाहें शाम को प्रतिदिन 6 से 8 बजे के बीच में, लेकिन प्रायर अपॉइंटमेंट से आप फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं। धन्यवाद।